राना साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। जिस पे इस वक्त बम्बारमेंट जारी है, एक तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बात कर रही है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे तंज के तौर पे ले रही है। तो ये जो इत्तेहाद इतनी जल्दी टूटा है और शराजा उसका बिखरा है, इसके पीछे क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पहली बात तो यह है कि ये इत्तेहाद था ही नहीं, ये कुछ लोगों का गठजोड़ था अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए। ये कुछ लोगों का गठजोड़ था अपने और करप्शन के इल्ज़ामात या जो करप्शन की है उसको ख़त्म करवाने के लिए, उसे छुपाने के लिए, और इक़्तिदार के अंदर आकर अपने आप को मज़ीद मजबूत करने के लिए, इक़्तिदार के अंदर आकर अपने सिलसिले को दुरुस्त करने के लिए या अपने तल्लुकात बनाने के लिए 80 टूर दौरे हुए, बहुत से लोगों ने बहुत से कुछ काम किए, लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ ना किया। अब उसके बाद याद करें, मैं उस वक्त भी कह रहा था जिस दिन हुकूमत ख़त्म होगी आपको उसके बाद एक दूसरे के ये दस्ते गिरबा पकड़ते हुए नज़र आएंगे, और ये शुरू हो गया है। ख़ासकर आज जो बैच शुरू हुई है, ज़रा अब शैला रज़ा की गुफ्तगू, हनीफ बासी की गुफ्तगू, फिर वो जो पहले पीपल्स पार्टी में थी अब मुस्लिम लीग नून में, आपकी पसंदीदा लीडर है, क्या नाम है उसका, उज़्मा बुखारी साहिबा, ठीक है। तो उज़्मा बुखारी साहिबा हमारी बहनों की तरह हैं, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें आप, तो ये ट्वीट सुन लें, देख लें, उनकी गुफ्तगू सुन लें, उससे आपको एक वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा। देखें, आज तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की रेड लाइन जो थी क्रॉस कर दी, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पर भी आज उन्होंने ऐसे तीर बरसाए। तो आप क्या समझते हैं, हनीफ बासी जो बात करेगा वो मुस्लिम लीग नून की बात नहीं होगी? उसके साथ दो इर्द लेफ़्ट और राइट जो दोनों लोग बैठे हैं वो मरियम के कार ख़ास हैं, वो मुस्लिम लीग नून के कार ख़ास हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा। एक तरफ चौधरी तनवीर बैठे हैं और दूसरी तरफ भी आपको पता है कौन बैठे हैं। तो ऐसी बातें जब होंगी, अब आज तो पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दिन है कि पीपल्स पार्टी को आज सोचना होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब तो अभी तक पाकिस्तान की किसी भी और सियासी जमात ने कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था जो आज मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी भट्टो, आप कहते हैं भट्टो जिंदा, भट्टो मर गया है, कहाँ है भट्टो? भट्टो लेके जा रहे पीपल्स पार्टी के पास, भट्टो के अलावा है क्या? यही कहना यासर साहब। अब मुझे बताएं आगे उन्होंने जो मियाँ साहब के मुतल्लिक़ है, एक बात तो आप जहन में रखिएगा, मियाँ साहब की वापसी का फैसला अगले हफ्ते में 2 से 3 केसेस की समाअत के दरमियान होने वाले जो मामला होंगे उसके बाद होगा। मेरा आज का दिन, आज का ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए, मियाँ साहब की वापसी का फैसला आज के दिन तक जो है वो बिल्कुल आवाम को चूट और आवाम को लारा लप्पा लगाने के लिए है। मियाँ साहब की वापसी का फैसला जो होगा वो इस तरह नहीं होगा भाई, वो फैसला अगले हफ्ते में आपको बहुत सी चीज़ें देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा होगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, अब उनकी बीमारी डॉक्टर अचानक कह दे कि आपने नहीं आना, अगर खुदा न खास्ता कोई और चीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा? मुझे मुस्लिम लीग नून ने कौन सी पहली दफ़ा डेट दी है, मुस्लिम लीग नून ने कौन सी आखिरी दफ़ा डेट दी है, या मुस्लिम लीग नून ने कौन सी ये डेट देनी है? भाई मियाँ साहब अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर नहीं आएंगे, अगर तबीयत ठीक है, सेहत है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र ता फरमाए, तो फिर उनको आ जाना चाहिए और फिर आकर पाकिस्तान के अंदर मुकदमात का सामना करना चाहिए। मैं तो आज हैरान रह गया मरियम नवाज शरीफ साहब का वो बयान जो है वो सुनकर आज मीटिंग में कि मियाँ साहब ने आग का दरिया अबूर किया है। वो कौन सा आग का दरिया था, मुझे समझा देना ज़रा। लंदन में बैठ के 4 साल कौन सी आग से की है भाई? वहाँ पर तो मौजें ही मौजें थी, कभी मियाँ साहब की तस्वीर बर्गर खाते आती थी, कभी किसी और जगह आती थी। भाई ये नहीं, बात ये है अगर आप पाकिस्तान की जेलों में मौजूद हैं, आप पाकिस्तान के अंदर कानून का सामना कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान के कानून के ऊपर अमल दरामद किया है, तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर आप नेल्सन मंडेला भी हैं, फिर आपने आग का दरिया भी अबूर किया है, आपने सारा कुछ किया है। बात है यासर साहब, अभी आपने एक बात की ना पेट्रोल की, मुझे एक बात बताएं, IMF से कर्जा ना आपने लिया ना मैंने लिया, ना निगरान हुकूमत ने लिया है। IMF से कर्जा लेने वाले सियासतदान हैं, साबका हुकूमतें हैं, पाकिस्तान का जिसे कहते हैं कबाड़ा करने वाली साबका हुकूमतें हैं। तो भाई ज़रा इनके पेट, इनके गिरेबान पकड़ें, इनके अकाउंट खोल लें, इनसे पैसे निकाल लें। 25 करोड़ अवाम ने नहीं लिया, बिल्कुल 25 करोड़ अवाम ने कुछ नहीं लिया।
और ना मैं ब्लेम दूंगा निगरान सेटअप को, इसलिए ब्लेम नहीं दूंगा। ये तो मुआहिदा कोई और करके गया है, जिसने मुआहिदा किया है उस पर इन लोगों को बेचारों को अपनी पूरी पैरवी करनी पड़ रही है, उस पर पहरा देना पड़ रहा है। लेकिन उस 1.5 साल में हो या 30 साल में हो, कौन जिम्मेदार? इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत 2 सियासी जमातों ने की है, एक पीपल्स पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून है। अब सियासी जमातों में से मैं कह रहा हूं 2 सियासी जमातें जिन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत की है, तो इन 2 सियासी जमातों ने जो कबारा किया है, लेना इनसे, इनका एहतसाब करें ना, जो इसमें मुल्जम है। इसी तरह तीसरी सियासी जमात जो इक़्तिदार में रही है पीटीआई, अगर उसमें भी कोई 2 नंबर है, उसको भी पकड़े, उसको भी रगड़ा लगाएं, ना माफी दें, लेकिन 25 करोड़ अवाम पर तो रहम खाएं। 25 करोड़ अवाम का कोई कसूर नहीं है, ना उसने IMF के कर्जे में से कुछ लिया है, ना उसका IMF के कर्जे से कोई तल्लक है, बल्कि वो बेचारे तो पैसे अदा करने में है ना, वो बेचारे पैसे अदा करने में है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त में पूरी कौम को एक होकर एहतसाब करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। यासर, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। यासर, आज मैं आपको एक बड़ी सिंपल, अब लूटते कैसे हैं? मैं 6 रोज से रिसर्च कर रहा था। मैं आपको मुझे एक शख्स का फ़ोन आता है, वो कहता भाईजान पैसे हैं। मैं क्या मतलब? उसने कहा यार पैसे हैं तो बताएं, जितना पाकिस्तानी पैसा है मुझे बताएं, और मैं आपको ऐसा एक सिस्टम कर देता हूँ कि उस सिस्टम के तहत आपके पास डॉलर जिस मुल्क में चाहेंगे डॉलर, ऑनलाइन डॉलर होंगे। मैं कहा ऑनलाइन डॉलर, यार ये क्या? लो जी, मैंने यासर साहब उसके साथ थोड़ा सा चेक किया तो मुझे बड़ा खौफनाक चीज़ें नजर आई। ये 2 तस्वीरें हैं, 2 भाई हैं। अच्छा, बिल्कुल आप उन्हें देखें लगता है कुछ भी नहीं। दोनों भाई हैं, एक कार वाला के, एक का नाम अदनान है, दूसरे का नाम अरशद है। क्रिप्टो करेंसी के पहले काम करते हैं। उसके बाद है एक वॉइस बैंक, ये एप्लीकेशन है वॉइस बैंक, अमेरिकन एप्लीकेशन है, पाकिस्तान में बैंड है, पाकिस्तान में इसे किसी सूरत में अलाउ नहीं है। ये इन्होंने राब्ता किया आपके साथ? हाँ, बस इन्हीं के किसी अच्छा सब एजेंट। अच्छा, ये पाकिस्तान में अरबों रुपए का काम क्या करते हैं? ये फ़ोन करते हैं, राब्ते होते हैं, आपको एक अकाउंट बना के देते हैं, उसे कहते हैं वॉइस बैंक अकाउंट। ये एक एप्लीकेशन है। अच्छा, उस वॉइस बैंक अकाउंट को बनाने के लिए आपसे 4 लाख से लेकर 5 अरब तक आप इन्हें दे सकते हैं। कितने? 5 अरब तक। ये इन लोगों को, ये जनाब मैं आपको ये कह रहा हूं, आप अभी करके देख लें। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, आपसे जितने पैसे लिए हैं उस हिसाब से 320 का, 340 का या 350 का लगा के आपको आपका ये जो वॉइस बैंक एक इन्होंने बनाया होगा एप्लीकेशन, उसमें पैसे आपके आ जाएंगे कि आपके पास इस वक्त इतने डॉलर हैं। तो वो पाकिस्तान से विड्रॉल हो सकता है? वो पाकिस्तान से क्या, पूरी दुनिया से जहां से मर्जी। फिर ये क्या करते हैं, फिर इन्होंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ये कहेंगे आप इस पे लगाएं, लोगों को धोखा देते हैं, फिर वो पैसे कराते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा आपने इन पैसों से फलां जगह पर इतनी खरीदारी करनी है, इतने डॉलर की। असर साहब, आप उस अकाउंट से लंदन में, रशिया में, दुनिया के किसी मुल्क में भी आप जितनी सरमायाकारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। राना साहब, ये जो 2 चेहरे हैं ना, ये नहीं इतने बस के लगते, इनके पीछे कौन हो? हाँ, वो कहते हैं कि हम, ये भी मैंने सवाल किया, मैंने पूछा, ये तो बहुत बड़ा। अच्छा, पाकिस्तान में ना इस वॉइस बैंक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है और हम सबको अपना किरदार अदा करना है ना इस मुश्किल में। जब पता चला कि इनके पीछे तो बड़े बड़े हाथ हैं, हम तो मोरे हैं, आगे लोग हैं, बाकी पीछे कोई और लोग हैं, लेकिन ये इस चीज़ के इतने बड़े मास्टर हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये अभी स्क्रीन पे आप देखें, स्क्रीन पे आपको आएगा कि मैं आपको बताता हूँ, एक शख्स के मैंने कहा आप इससे करें बात, इनसे बात करें, वॉइस मंगवाएं कि किस तरह अकाउंट बना के देंगे, किस तरह करेंगे। उसने वो आज भी, आप भी शायद इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये कहीं भाग ना जाएं, अगर मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इन्हें ढूंढ सकते हैं। वॉइस मैसेज है इनको कहें जनाब ये चाहिए हमें, और कहेगा मसला ही कोई नहीं, जितना वॉइस बैंक अकाउंट अवेलेबल है, कहेगा बिल्कुल है, अच्छा मुझे 5 करोड़ का बना दें, वो कहेगा आप 5 करोड़ रुपया फौरी भेजें ये फलां अकाउंट में। अच्छा, वो क्या करते हैं फिर उनका इंटरनेशनल है। ये क्लियर कीजिएगा, ये जो 2 तस्वीरें हैं, ये 2 भाई हैं, ये उन नंबर्स पे लगी हुई डीपीज हैं या? नो, मैंने तो ये तस्वीरें ली हैं। अच्छा, ये तस्वीरें तो मैंने भाईजान ली हैं, ये उन 2 भाइयों की तस्वीरें जो मैंने किसी तरीके से ली हैं। ये पाकपतन से आगे बिल्कुल आरफ वाला है एक इलाका, जी, वहां के रहने वाले। अच्छा, कोई सोच भी नहीं सकता
कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर वॉइस बैंक एप्लीकेशन चल सकती है। तो मैं तो रिकॉर्ड के साथ दिखा रहा हूं।